हमारा नाम है दिलीप कुमार वर्मा, ग्राम पड़नी के रहने वाले हैं। अच्छा। और तो जैसे सब्जी खेती आप करते हैं? जी हाँ, सब्जी खेती करते हैं हम। तो कौन कौन सब्जी करते हैं लोग? सब्जी का जैसे सीजन वाइज सभी प्रकार का मतलब सब्जी हम उगाते हैं। जैसे कितने साल से लगा कर रहे हैं? इस समय जैसे बरसात का सीज़न आ गया है तो इस समय हमारे पास भिंडी है। बस भिंडी और नहीं, भिंडी है, लौकी है, नेनुआ, करेला और सरपुतिया। तो लगभग कितना दिन का अनुभव रहा है? ये हमको हो गया लगभग 10 साल से मतलब हम खेती करा रहे हैं सब्जी का। 10 साल से खेती करा रहे हैं हम। तो पहले थोड़े में कराते थे, मगर अब ये समय 2-3 साल से पैमाना बढ़ा दिए हैं। अच्छा, शुरुआत में तो धीरे धीरे मतलब अनुभव तो नहीं रहा होगा बहुत? नहीं, अनुभव नहीं था, कुछ नहीं जानकारी था, इसे धीरे धीरे अपना तो काफ़ी करते। गलतियाँ भी कर रहे होंगे? हाँ, गलती बहुत हुआ था, पहले नुकसान भी होता था, जानकारी नहीं रहता था। और उसमें ये होता है जैसे गोभी का फसल है और धान लगाए हैं और धान लगा कर तुरंत गोभी हाइब्रिड लगाना की कोशिश करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे, वो फूल नहीं आता है, पौधा बेकार हो जाता है। हाँ, ऐसा हमने भी कई बार किया। आपने कुछ शोध कर लिया इसका? हाँ, हमने सब शोध किया है। अब जैसे भिंडी का खेती है और भिंडी जैसे इस समय लगाए हैं बरसात में, अब एक अगले सीज़न में फिर उसी खेत में भिंडी हम लगाए दोबारा तो नहीं सफल होंगे। अच्छा। हाँ, ये भी रीज़न है तो इसमें। उसमें क्या लगाया जा सकता है? दूसरा खेती कीजिए इसमें। हाँ, मतलब भिंडी के खेत में भिंडी दोबारा ना लगाया जाए। हाँ, और बाकी और कोई भी फसल लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर भिंडी के खेत में भिंडी दोबारा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे आप रीजन कभी जानना चाहें, मतलब ऐसा क्यों होता है? हाँ, रीज़न तो नहीं जान पाए, मगर यही होता है पौधा जमता है मगर बाद में सूख जाता है, धीरे धीरे से फल आते आते बहुत पौधा सूख जाता है। इसमें रीज़न भिंडी में भी यही है। और गोभी के पौधे से गोभी का फसल लगाए हैं और उसमें हम भिंडी लगाने की कोशिश करेंगे, वो भी सूख जाएगा। गोभी मतलब कोई भी हो? हाँ, कोई भी गोभी हो, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, उसमें भिंडी लगाएंगे तो भिंडी उसमें भी सूख जाता है, जनरेशन होगा मगर धीरे धीरे जैसे फल आता रहेगा ना, धीरे धीरे सूख जाता है। और ये अभी रीज़न हम नहीं जान पाए हैं, मगर ऐसा हम देखे हैं तो ये करते नहीं हैं। आप खुद किए हैं तब बता रहे हो? हाँ, बता रहे हैं, ये अनुभव हम किए हैं। अब सभी जो खेती करते हैं सब्जी का सबको लगभग अनुभव पता है यहाँ। हाँ, शुरुआत में आप जब खेती करना शुरू किए थे तो मतलब क्या सोच के किए थे, मतलब या किसी को देख कर रहे थे या फिर ऐसे मन में आया कि हमको ये करना चाहिए? जैसे हम पढ़ाई लिखाई बहुत किए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में देखे बेरोज़गार बैठे हैं और खेती होती हमारा मतलब सही है और सही स्थान पर था और सुविधा भी था हमारे पास। वैसे धीरे धीरे आते जाते देखते हुए, यहाँ मौर्या लोग थे, उनके खेत में आते जाते थे, देखे, वही देखते हुए धीरे धीरे अपना खेती मतलब शुरू कर दिए। हाँ, कुछ करना चाहिए और बाहर जाएंगे तो कितना कमा लेंगे, यही सब मतलब देखे और करना शुरू कर दिए। पहले तो बहुत कम करते थे, 1 बीघा में थे, इस समय लगभग हम 7.5 बीघा में खेती करते हैं कोलार का। मतलब आप तो स्वयं करते हैं या फिर मजदूरों को भी लेना पड़ता है? नहीं, मजदूर से काम कराते हैं, स्वयं कहाँ कर पाएंगे इतना लंबा खेती, कितना कर पाएंगे, मजदूर बराबर रहते हैं हमारे खेत में। मतलब बुआई से लेकर तोड़ाई तक हम मजदूर ही करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हमको मिलता है, मतलब कम मिल पाता है, जिसके पास परिवार है उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, आपका मजदूरी में ज़्यादा? हाँ, हमारा जैसे मजदूरी में चला जाता है तो प्रॉफिट हमको कम मिलता, मगर ये है कि धान गेहूँ गन्ना से अधिक मिलता है। अब बाहर भी चले जाएंगे कमाने तो उससे भी हम ज़्यादा कमा रहे हैं, इसीलिए घर पर हैं। नहीं तो बढ़िया है। इसीलिए हम आज तक कभी गए नहीं बाहर, क्योंकि ITI भी किए हैं, BSc भी फाइनल किए थे, उसके बाद भी बाहर कंपनी बहुत मतलब ऑफ़र मिला था मगर हम कभी गए नहीं। आदमी चाह ले अगर तो मतलब अगर चाह ले कि अगर हिम्मत जुटाए तो खेती में अगर सब्जी की खेती करना चाहे और अच्छे ढंग से करना चाहे तो मतलब उसमें प्रॉफिट, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, खेत उसका मतलब सही स्थान पर रहना चाहिए और प्लस बैरिकेटिंग भी होना चाहिए। हाँ, बिना बैरिकेटिंग से नहीं हो पाएगा, उसका बाउंड्री मतलब घेरना पड़ेगा। मान लें जैसे कि आप खुद दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार मतलब आप तो एक खेती तो कर ही रहे हैं और उसी के साथ साथ जैसे अपना तो इन्वॉल्व हैं, 2-4 मजदूरों को भी लेकर चले हैं, कहीं ना कहीं उनका भी भरण होता है, उसी के हिसाब से चल रहा है जी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत लोग तो जाते हैं दिल्ली में भी तुम्हारे खुद अपने लिए करते हैं, मतलब नहीं दूसरे यहाँ करते हैं, आपने अपना खुद कर किया। हाँ, हमारी वजह से ये है कि 2-4 लोग का
रोज़गार लगा है। रोजगार लगा है। हाँ, और कम से कम हमारे खेत में सब्जी का तोड़ाई गर्मी में हो रहा था, 2-3 आदमी रोज़ रहते थे। हाँ, प्रॉफिट हमको कम मिल पाता है, मगर यह है कि हमारी वजह से 4 लोग लगे रहते हैं, उनका भी रोज़गार चल रहा है हमारी वजह से। नहीं नहीं, हाँ। तो सही है। अच्छा, अभी ये बता रहे थे कि भिंडी के खेत में अगर बुआई कर तो दूसरे से भिंडी नहीं करना चाहिए, नहीं और नहीं किस किस फसल में ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ यही है, भिंडी का ही फसल, जैसे भिंडी में भिंडी दोबारा नहीं लगाया जा सकता है, और लौकी का जो फसल है वो बार बार लौकी भी नहीं लगाया जा सकता, उसमें भी उटका रोग पता नहीं क्यों आ जाता है और कोढ़ी आ जाता है। अच्छा। हाँ, वो खेत को चेंज कर देना चाहिए। हाँ, जिधर मतलब भिंडी लगाए हैं तो भिंडी को बदल के दूसरे तरफ कर दीजिए, लौकी लगाए उसको बदल करके भिंडी वाले में लौकी कर दीजिए और लौकी वाले में भिंडी कर दीजिए, ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर है कि एक में बराबर फसल नहीं लगा सकते, जैसे लगातार कहें कि भिंडी 2-3 साल लगा दें तो सफल नहीं हो पाएंगे, ना लौकी सफल। और यही रीज़न है गोभी में, जैसे गोभी की फसल हम काटते हैं और कहें कि गर्मी वाला भिंडी लगा दें, नहीं सफल हो पाते हैं, वो सूख जाता है। इस बार हम लगाए थे थोड़ा सा खाने के लिए, और हमारा सूख गया धीरे धीरे सब। अच्छा, इसमें भिंडी में मैं देखा हूँ एक रोग लगता है, इसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है तो ऐसे ऐंठ जाता है। हाँ हाँ, उसमें दवा आता है, दवा बराबर जैसे छिड़काव जब किया जाएगा। हाँ, मार्केट में कई प्रकार का दवा है। हाँ, और एक है मैं देखा हूँ उसमें जो लौकी का पौधा होता है, मतलब मैं अपने खुद का बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ खेती खाने के लिए। उसमें एक है कि लौकी सब बढ़ गया, फल लेने लगा, उसके बाद बीज से एक गम्फा इधर से निकला, एक गम्फा इधर से निकला, तो गम्फे के बीच में पसे एक गम्फा, मतलब वो ऊपर हिस्सा सही रहेगा नहीं, यहाँ से सूखना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो उसका रोग लग रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसे सूखता हम उकठा रोग बोलते हैं। हाँ, उकठा रोग ऐसा मुझे लग रहा है इसका अभी उपचार नहीं बन पाया। हाँ, नहीं उपचार बन पाया, ऐसे हम सबके भी होता, हम तो बराबर खेती करते हैं 10-20 साल। मतलब कैसे रोक पाते हैं ऐसा कि कुछ तो उपाय तो करते होंगे ना उसके लिए? दवा ववा डालते हैं, रीजन डालते हैं, मगर उससे रुकता नहीं है, क्योंकि लौकी कोढ़िया भी जाता है और फिर ये रुका रोग भी नहीं रुकता है। हमारे खेत में ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ, और लगा बराबर उसमें हमको लग रहा है लौकी का पौधा बार बार लगाएं। हमेशा इसमें हाँ, खेती करना होती है। हाँ, उसको चेंज करना चाहिए। तो पता नहीं क्यों तभी से लेके अभी तक मतलब उसमें खेती तो बंद कर दिए हैं, इसलिए तो अगर पौधा बहुत अच्छा से विकास कर लिया और जैसे मतलब शुरू हुआ फल लेना, सूखना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें है वो उठा वाला रोग के लिए भी मतलब मुझे लग रहा है हाँ कि कोई दवा नहीं बन पाई। हाँ, उसका दवा नहीं है, यही है कि खेत को मतलब चेंज कर दिया जाए, चेंज हो जाएगा तब ये समस्या जो दूर हो जाता है हद तक। ये नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, जैसे मतलब समस्या कुछ दूर हो जाता है चेंज करने से।